अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है मेडिकल नेग्लिजेंसी। पाकिस्तान में मेडिकल नेग्लिजेंसी के मतलब कौन सा फ़ोरम है, कहाँ रेमेडी हासिल कर सकते हैं। अमूमन लोगों को नहीं पता, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जाना मुश्किल होता है तो कहाँ जा सकते हैं, पहले तो यही नहीं पता होता। और उसका हम तरीक़ाकार हम बताएंगे किस कानून के तहत किस किस फोरम्स पे आप जा सकते हैं, कंप्लेन का प्रोसीजर क्या है, उसके ख़िलाफ़ अपील का, डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील का प्रोसीजर क्या है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में तमाम सूबों में हेल्थ केयर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसका काम या फंक्शन ये है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उन तमाम को रजिस्टर्ड करना, रेगुलाइजेशन करना, ताकि वो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, एक क्वालिटी सर्विसेज हो। अगर उस स्टैंडर्ड से कम है या कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो लो स्टैंडर्ड हैं या उस स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं है, या लेबॉर्ट्रीज नहीं है जो एक स्टैंडर्ड मेयार हेल्थ केयर कमीशन ने कायम किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो इनका फंक्शन इन्वेस्टिगेशन करना और क्विकरी के ख़िलाफ़ जो जाली डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन के प्रिटेंड करके लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। स्पेशली सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2013 के तहत सिंध हेल्थ केयर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के तहत रूल रेगुलेशन बनाया गया है। तो ये इनको ये एम्पावर किया गया कि ना सिर्फ नेग्लिजेंसी बल्कि दीगर मामला के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। किन किन सूरतों में हेल्थ केयर कमीशंस में जाके उनके ख़िलाफ़ किसी भी डॉक्टर, अस्पताल, क्लिनिक के ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दे सकते हैं। नंबर 1, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मेल प्रैक्टिस की वजह से अगर कोई भी आपको इंजरी, नुकसान पहुंचाओ या आपको ट्रीटमेंट क्वालिटी वाइज ना हुआ हो, जिसकी वजह से आपको कोई सेहत को ख़राब हुई हो और आपको नेग्लिजेंसी की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपको नुकसान सहना पड़ा हो, तो ऐसी सूरत में आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जा सकते हैं। हरासमेंट की सूरत में भी जा सकते हैं, चाहे डॉक्टर की तरफ से हो या उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से, हॉस्पिटल या क्लिनिक के, तो भी जा सकते हैं। डायग्नोस्ट करते वक्त या डेंजरस डिटर्मेंशियल इक्विपमेंट या अनसेफ इक्विपमेंट यूज़ किए गए हों, या हेल्थ के लिए जो इक्विपमेंट है प्रॉपरली यूज़ ना किए जा रहे हों, तो ऐसी सूरत में भी आप हेल्थ केयर कमीशन में जा सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंसी क्या होती है और किस तरह की होती है, किन सूरतों में हम जा सकते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल दी जा रही है। रीजनेबल केयर ना की जाए, डायग्नोस प्रॉपर ना किया जाए, गलत डायग्नोस किया जाए, ट्रीटमेंट गलत किया जाए, जिसकी वजह से डिजीज़ किल होने की वजह से या प्रिवेंशन होने की वजह से और फैल गया हो, बीमारी और फैल गई हो और इंजरी और बढ़ चुकी हो, ना सिर्फ उससे फिज़िकली और मेंटल हेल्थ को, फाइनेंशियल भी आपको नुकसान पहुंचाओ जो भी पेशेंट है या विक्टिम है। तो क्या क्या हो सकती हैं, इनकी कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डायग्नोस ठीक ना करना, प्रॉपरली डायग्नोस ना करना, बीमारी फ़र्ज़ करें कुछ और थी और डायग्नोस कुछ और किया गया, इलाज कुछ और किया गया, जिसकी वजह से डेथ हो गई या बीमारी बिगड़ गई या और कोई नुकसान हुआ, और इन सूरतों में आप जा सकते हैं। और अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं किए गए तो भी ऐसी सूरत में आप जा सकते हैं। प्रॉपरली पेशेंट को मॉनिटर नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में भी जा सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, रिस्क और साइड इफ़ेक्ट के मुतालिक अगर नहीं बताया जाता तो भी ऐसी सूरत में सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जा सकते हैं, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे, डिटरमाइन करे कि आया किसकी गलती है और क्यों ये हुआ। तो इनके पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जाने का तरीका या कंप्लेंट फाइल करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। फाइल करने का प्रोसीजर ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक से आप सेटिस्फाइड नहीं है या विक्टिम है, आप समझते हैं आपको उनकी वजह से कोई नुकसान पहुंचा, चाहे आपको गलत मेडिसिन दी हो या अगर कोई डेथ हो गई हो, ऐसी सिलसिले में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसका पहला प्रोसीजर, प्री रिक्विजिट ये है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जाने से पहले वो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हॉस्पिटल, उसकी मैनेजमेंट, क्लिनिक या क्लिनिक की मैनेजमेंट खुद इस मामले को सॉर्ट आउट करे। इनिशियल स्टेज पे अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जा सकते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने से पहले आप मुतलका अस्पताल की मैनेजमेंट में जिस दिन से आपको वो रीज़न, जिस वजह से आपको वो नुकसान पहुंचा या इंजरी हुई या काज ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो अराइज हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसी हॉस्पिटल में, उसी क्लिनिक की मैनेजमेंट को आपने रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी है, ये वजूहात की वजह से, आपकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचा। ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद आप कंप्लेंट जो है हेल्थ केयर कमीशन में फाइल कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में 30 दिन के अंदर फाइल करके उसका वेट करेंगे और काज ऑफ एक्शन अराइज होने से 60 दिन के अंदर अंदर आप हेल्थ केयर कमीशन में आएंगे। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज़ करेगा। आप रिटर्न कंप्लेन देंगे, साथ में एविडेंस पेश करेंगे।
उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद ये देखा जाता है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन ये देखता है कि मेंटेनेबल है, एविडेंस है, जो आपने सबमिट कराए हैं वो एविडेंस ठीक है, मेंटेनेबल है, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उसमें कोई जान है, उसके मुतल्लिका आपने एविडेंस दिए ही नहीं। अगर वो मेंटेनेबल समझता है तो इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी अफसर का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देता है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाता है, जिस वजह से कि जिस मेडिकल की जिस सेक्शन की वजह से या जिस डिजीज़ की वजह से या जिस ट्रीटमेंट की वजह से नुकसान पहुंचा, उसके एक्सपर्ट ओपिनियन या तो लिया जाता है या इंक्वायरी कमेटी में उनको शामिल किया जाता है। अगर उसके एक्सपर्ट को इंक्वायरी कमेटी में शामिल ना किया गया हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन कमेटी या इन्वेस्टिगेशन अफसर ले सकता है, उस सूबे के सबसे बड़े और बेहतर एक्सपर्ट्स को के साथ उस मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा और उसको डिसीजन का हिस्सा बनाएगा। इंक्वायरी कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास सिविल सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एम्पावर है कि वो समन कर सकती है। इंक्वायरी कमेटी सबसे पहले कंप्लेन आने के बाद जो है समन करेगी मुखालिफ पार्टी यानी डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, उसको अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपना डिफेंस फाइल कर सकें, उस खिलाफ आपकी कंप्लेन के खिलाफ वो अपना डिफेंस जो भी रखते हैं वो फाइल करेंगे। और उस डिफेंस के बाद कंप्लेनेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो ऑन ऑथ एविडेंस देगा, एग्जामिनेशन चीफ जिसको कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं, और डॉक्टर्स को उसके खिलाफ जिरा करने की, जिसको लीगल लैंग्वेज में क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर इन तमाम दोनों साइड के एविडेंस होने के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दिया जाएगा। डिसीजन में रीजनिंग लिखी जाएगी, जो इशू था वो लिखा जाएगा, उसके खिलाफ एक्सपर्ट ओपिनियन और एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए विद रीजनिंग ये डिसीजन दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाएगा ये डिसीजन। अगर कोई भी शख्स इस डिसीजन से एग्रीव्ड हो तो वो इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास चैलेंज कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद या तो उसको अपील यानी कि उसको बरकरार रख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं डिसीजन, या इसको रिवर्ट बैक दोबारा भेज सकते हैं उसी के बाद कि इसको सुन के दोबारा कंसिडर किया जाए या गलत कंसिडर किया व्हाटसोएवर, अकॉर्डिंग टू केस। पाकिस्तान में दीगर भी कवानीन हैं जिनके तहत भी आप रेमेडी हासिल कर सकते हैं। अमूमन लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसकी रेमेडी हासिल करने जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप सर्विसेज बेटर ना, मेडिकल सर्विसेज उस मेयार की ना होने के खिलाफ शिकायत लेके जाते हैं, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेन दाखिल करने के ऊपर वाले के ऊपर होता है, जिसमें किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन शामिल नहीं होता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोर्ट को ये एम्पावर नहीं है वो एक्सपर्ट डॉक्टर से ओपिनियन ले सके कि आया डॉक्टर की गलती है या नहीं। लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन में और इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफरेंस ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जो भी कंप्लेंट वगैरह ये तमाम डॉक्टर्स ही शामिल हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के क़याम में, या कोई भी हेल्थ केयर कमीशन है। फिर ना सिर्फ जो कमेटी तश्कील दी जाती है, जो इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी होती है उसमें डॉक्टर्स का शामिल किए जाते हैं, उसके एक्सपर्ट शामिल किए जाते हैं। अगर ना भी किए जाए तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेटर जगह हेल्थ केयर कमीशन है, वहाँ आप कंप्लेंट फाइल करें। एक्सपर्ट ओपिनियन आपके बाद आपकी हक में इंडोज करेंगे कि वाकई ये नेग्लिजेंसी हुई है, तो आपको एक बेहतर डिसीजन मिलेगा और आपको बेहतर कंपनसेशन मिल सकता है। इस तरह दीगर जो कवानीन है ट्रांसप्लांट, ह्यूमन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के खिलाफ है, जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इस तरह पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल एक्ट 2022, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर अपने आप को प्रिटेंड करता है डॉक्टर है लेकिन लाइसेंस नहीं रखता, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप मेडिकल डेंटल काउंसिल में जा सकते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से कोई एजुकेशन हासिल करके आया है तो भी, MBBS करके आया है या कोई भी स्पेशलाइजेशन आया है, तो भी पाकिस्तान में मेडिकल क्लिनिक, डॉक्टर या हॉस्पिटल या अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उसको मेडिकल डेंटल काउंसिल से लाइसेंस लेना लाजमी है। तो ऐसी सूरत में उस डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में भी जा सकते हैं। नेग्लिजेंसी के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में हमें खुद बर्डन होता है और एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा क्लेम मेच्योर नहीं होता। सिंध हेल्थ केयर कमीशन या दीगर हेल्थ केयर कमीशन सूबों के, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स की शमूलियत से बेहतर डिसीजन मिल सकता है। मेरा तजर्बा है, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये सुजेस्ट करता हूँ कि हेल्थ केयर कमीशन में केस फाइल किया जाए, जिससे एक बेहतर आउटकम आता है। जैसे एक हमारे पास केस था, बच्ची की डेथ हो गई थी डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से, हमने हेल्थ केयर कमीशन में फ़ाइल किया केस, जहाँ मेडिकल के एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया। तो उसमें यही राय दी गई कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी थी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिले था, रेफ़र करने में एक्सपर्ट्स डॉक्टर को, अगर उनके पास बच्चों के लिए कोई बेटर डॉक्टर नहीं था तो एडमिट नहीं करना चाहिए था। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये तजर्बा है, ये बेहतर एक्सपर्टीज़ है कि हेल्थ केयर कमीशन में आप कंप्लेन
फाइल करें, जिसका तज़किरा आजकल ऑलरेडी किया जा चुका है। कंप्लेन फाइल करने का प्रोसीजर तमाम एविडेंस के तहत, सबसे पहले उसी हॉस्पिटल क्लिनिक को आप कंप्लेन करेंगे रिटर्न में, उसके खिलाफ फिर 60 दिन के अंदर अंदर काज ऑफ एक्शन अराइज होने के हेल्थ केयर कमीशन में आएंगे। हेल्थ केयर कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसीजन देगा, जिस डिसीजन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को सुना। फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। अगर किसी भी मौजू पे आप सुनना चाहते हैं वीडियो तो हमें कमेंट करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।